हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम आपका हनर अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब तक हमने देखा किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें मैंने बताया था कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और सर्विस अकाउंट भी बना सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही, ठीक है, जो कि आगे आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो पता कर सके कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं उससे एक्चुअल में उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसका मेन रीजन रहता है प्रॉफिट, और जो अकाउंटिंग भी हम करते हैं उसका भी एक इंटरनल जो रीजन रहता है बिजनेस का, वो ये रहता है कि आपको कॉस्टिंग आप कितना कर रहे हो, आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है, ये आपको पूरा आइडिया मिल सके। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारी हेल्प करता इस चीज में। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं या जो भी हमारे इनकम है सबका इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, और ये हमें हेल्प करता है कि हम जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकें और इम्प्रूवमेंट कर सकें अगर हम कुछ खर्चे प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, या जिन खर्चों का हमारे बिजनेस के लिए रिलेवेंस नहीं है, या जो हमें रेवेन्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो जो नेट प्रॉफिट है उसका यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया एक क्वेश्चन दी हुई है कि नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे मैनुअल सिस्टम में। टैली हमारे लिए काम सेल्फ ही कर लेता, लेकिन फिर भी हम चेक करना चाहें तो मैनुअल सिस्टम में क्या होता था कि नेट प्रॉफिट इक्वल्स क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट। जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्लस करेंगे अदर इनकम, उसमें से हम लेस करेंगे हमारे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, साथ में उसमें प्लस करेंगे, साथ ही लेस करेंगे क्योंकि ये प्लस दिया है। तो साथ ही हम लेस करेंगे डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट जो हम पेड करते हैं बैंक को या फिर अनसिक्योर्ड लोन्स को, टैक्सेस और अदर एक्सपेंसेस। तो ये सब जो हम लेस करेंगे, बस आपको जीपी और अदर इनकम को ऐड करना है, और उसमें से सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस, अदर एक्सपेंस सबको घटा देना। उसके बाद जो नेट हमारा निकलता है वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, जिसको कि हम अपने कैपिटल में ऐड कर देते हैं एवरी ईयर। तो इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं, लेट्स सी इसका फॉर्मेट कैसा दिखता है। ये फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में से नोट कर सकते हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आप जब आप बनाओ तो हर एक बिजनेस के लीजेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लीजेस कॉमन रहते हैं, तो आपको एक आइडिया मिलता है इस चीज के रिगार्डिंग। वो 11 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा वर्किंग में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में देख सकते हैं आप सारे एक्सपेंसेस आते हैं हमारे। अगर हमें लॉस हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट में तो भी हमारे डेबिट साइड में आएगा, लेकिन जब हमें प्रॉफिट होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर हमारे क्रेडिट साइड आता है। तो सारे हमारे जो एक्सपेंसेस है वो हमारे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वो आएंगे डेबिट साइड। तो सैलरी, रेंट, टैक्सेस, ऑफिस लाइटिंग, हीटिंग, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, पेड interest, discount allowed, bad debts, repairs, depreciation, commission paid, carries outward, traveling expenses, interest on loan और अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे आते हैं डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब क्रेडिट साइड बात करें तो क्या आता है, एक तो आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड होके आता है। साथ ही साथ हमारा जो इनकम होता है अदर इनकम, उसमें हमारा रेंट रिसीव, हमारा कोई बिल्डिंग था उसका रेंट रिसीव हुआ है, हमें कोई कमीशन रिसीव हुआ, तो वो भी हमें क्रेडिट साइड में हम उसको नोट करेंगे। साथ ही साथ हमें कैश डिस्काउंट अगर मिला है तो उसको भी हम क्रेडिट साइड में यहाँ पे नोट करेंगे। और बैड डेट्स रिकवर्ड, जब हम बैड डेट्स हमारे डूबते ऋण जो होते हैं रिकवर नहीं होने हैं, तब हमने यहाँ पे डाल दिया एक्सपेंस में। लेकिन जब कभी वो वापस हमारे पास आते हैं, जो पैसा हमने सोच लिया कि डूब गया, हमने उसे एक्सपेंस में डाल दिया, लेकिन कभी सामने वाला व्यक्ति एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में आया और वो हमारा पैसा लौटाता है, तो हम इसको इनकम साइड ले लेंगे, क्योंकि पहले हमने इसको एक्सपेंस में डेबिट किया था, अब इसको इनकम में क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से तैयार हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो अब इसमें एक प्रिपेयर कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं, और तीसरा मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा। तो इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ समय हेड्स दिए हुए हैं, इसी से हम छांट छांट के मैनुअल अकाउंटिंग में अपना ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते थे। तो इससे ये हमने लास्ट वीडियो में देखा, आज हम देखने जा रहे हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हमारे पास देख सकते हैं आप कुछ आपको लेजर्स दिए गए, उनके बैलेंसेस दिए गए, इनको आपको सेट इन करना। तो आप जो फॉर्मेट है आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्रेडिट साइड, तो इसीलिए फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्रेडिट साइड लिखना, सैलरी हमें डेबिट, कमीशन रिसीव क्रेडिट, रेंट पेड डेबिट, लाइटिंग एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजिंग डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट और ट्रैवलिंग टू डेबिट। ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मेट कॉपी में उतारा है या उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो आप इजीली अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। टैली में ये ऑटोमेटिक बनता है या किसी भी अकाउंट सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक बनता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लेजर के हेड्स गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें आंसर सही नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। और मैं पहले कहता हूँ अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंटिंग की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम इस वीडियो के द्वारा आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया था आपको, तो क्रेडिट हमने कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट को, कमीशन इसको, बाकी सारे हमारे एक्सपेंसेस थे तो सारे एक्सपेंस हमारे डेबिट साइड होते हैं, डेबिट डेबिट होते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री में होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट। तो सारे जो इनकम से क्रेडिट और सारे जो एक्सपेंसेस वो डेबिट आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आया उसको हम ट्रांसफर करेंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलता है जिसे हिंदी में सकल लाभ बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट पता करना चाहें सब खर्चे काटने के बाद, ठीक है, तो वो हमारा होता है हेल्प करने के लिए हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप जो प्रॉफिट अर्न करोगे वो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। और तीसरा जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे फाइनेंस स्टेटमेंट का बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, उसमें क्या क्या हेड्स होते हैं, उसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।